फ्रेंड्स, मैं हूं श्री हरि और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एडिटर। टुडे विल बी लर्न अ न्यू चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म। दिस इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फॉर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट। टुडे विल वी सी what is dosage form and classification of dosage form. First we will see what is a drug. Drug may be defined as an agent intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention of disease in human and animals. ये जो ड्रग्स होता है एक एजेंट होता है जो कि डिसीज़ के डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में यूज किया जाता है ह्यूमन और एनिमल्स में। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ड्रग्स एंड मेडिसिन। ड्रग्स मीन्स एपीआई, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है जिसे ड्रग्स बोलते हैं, हमारे बॉडी में जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है जो कि बीमारी को ठीक करने में वर्क करता है, बीमारी को ठीक करता है। हम डायरेक्ट एपीआई को नहीं खा सकते। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है हम डायरेक्टली इनको नहीं ले सकते, इनका यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं ये भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब एपीआई ही खरीदती हैं, उसके बाद उससे मेडिसिन बनाती हैं। ये जो हमारे एपीआई होता है इसमें हम एक्सिपिएंट और व्हीकल्स को ऐड करते हैं। ये एक्सिपिएंट और व्हीकल हो कह सकते हैं जैसे फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, कलरिंग एजेंट हो गए, स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके के बहुत चीज़ें जो कि हमारे मेडिसिन को स्टेबल बनाती हैं। जब एपीआई के साथ इन सब सारी चीज़ों को मिक्स किया जाता है तब जाके मेडिसिन बनता है, जो कि मार्केट में हमें मेडिसिन ही अवेलेबल मिलता है मेडिकल स्टोर पे, ना कि एपीआई। वो एपीआई नहीं बेचते हैं, वहाँ पर मेडिसिन ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट विल वी सी व्हाट इज़ द डोसेज फॉर्म। डेफिनेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। Dosage forms are the means by which drug molecules are delivered to site of action within the body. ये जो डोसेज फॉर्म होता है ये एक तरह का मतलब एक तरह का साधन है जिसके थ्रू हम अपने ड्रग मॉलिक्यूल को अपने बॉडी के अंदर डिलीवर करते हैं, मतलब पहुंचाते हैं, और उस साइट पर हम उसको पहुंचाते हैं जहां हमें उस ड्रग्स का एक्शन प्राप्त करना होता है। डोसेज फॉर्म को सिंपली समझते हैं। जो हमारा ड्रग्स होता है वो जिस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, मतलब मेडिकल स्टोर पे जिस फॉर्म में हमें वो ड्रग्स मिलता है हमारा, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, पाउडर हो गया, मतलब टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, तो उसे ही डोसेज फॉर्म कहते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, importance of dosage form. We will see first point, to protect the active ingredients from the atmospheric condition. ये जो होता है प्रोटेक्ट करता है मेडिसिन में अवेलेबल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, मतलब इन्वायरमेंट के कंडीशन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, टू मास्क अनप्लेजेंट टेस्ट एंड अनप्लेजेंट ऑडर ऑफ ड्रग। ये जो होता है मेडिसिन के बिटर टेस्ट को और बैड ऑर्डर को, जो उसका स्मेल होता है बैड होता है, उसको ही स्टॉप कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव टारगेटिंग एबिलिटी। बॉडी के जिस पार्ट में मेडिसिन की आवश्यकता होती है उस पार्ट तक पहुंचने की एबिलिटी को, काबिलियत को बढ़ा देता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग। ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम गैस्ट्रिक और जीआई इरिटेशन। ये पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है जीआईटी इरिटेशन से, गैस्ट्रिक इरिटेशन जो होता है उससे प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को। जैसे कई मेडिसिन कोटेड होते हैं तो मेडिसिन का साइड दूसरी जगह होता है तो उनको गैस्ट्रिक जूस में डिजॉल्व न होने देता है, जिससे गैस्ट्रिक इरिटेशन से बचाया जाता है पेशेंट को। वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ द डोजेज फॉर्म। The dosage form further divided into three parts: solid dosage form, liquid dosage form and semi-solid dosage form.
solid dosage form divided into two part. First one is unit dosage form and second one bulk dosage form. Examples of unit dosage form are solid unit dosage form: tablets, capsule, pills and powders. Bulk dosage form, it is divided into two part: एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो हम बॉडी के बाहर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स: डस्टिंग पाउडर, डेंटिफ्राइसेस, इंसफ्लेशंस एंड स्नफ्स। सी द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी के अंदर हम यूज कर सकते हैं जिस मेडिसिन्स को। एग्जाम्पल्स: फाइन पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स एंड इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। Next part is liquid dosage form. It is divided into two parts: monophasic liquid dosage form and biphasic liquid dosage form. We will see monophasic liquid dosage form. It is divided into two types: external and internal. External examples: liniments, lotions, gargles, throat paint, mouthwashes, spray, eye lotion, eye drops, nasal drops. Internal example: syrup, elixir, linctus and drops. See the biphasic liquid dosage form. Examples: emulsions and suspensions. We will see semi-solid dosage form. It is divided into two parts: external and internal. Examples of external: ointments, creams, pastes, jellies. And examples of internal: suppositories and pessaries. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियो लाते रहें।